हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, भाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है। ठीक है ना, वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या हो जाती है, विभाजित, यानी कि डिवाइड हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया क्या, 16। तो कोई भी संख्या एक और खुद से वो तो डिवाइड हो जाती है। जैसे ये इसको 1 से डिवाइड करोगे तो 1 से तो डिवाइड हो जाएगा। 16 से इसको डिवाइड करोगे तो 16 से भी हो जाएगा। लेकिन क्या 16 1 और 16 के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड होगी तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब यह संख्या एक और खुद को छोड़कर बाकी इन 3 संख्याओं से भी ये क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या। आया समझ में? जैसे मान लीजिए अपन ले लेते हैं क्या, 20। तो 20 जो है वो 1 और 20 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, लेकिन ये किसी और भी संख्या से डिवाइड हो जाएगी क्या, तो 2 से, 5 से, 10 से, 4 से, इन सभी से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड हो जाती है उस संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके डेफिनेशन को बताने का एक दूसरा तरीका है और ये दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये फैक्टर के फॉर्म यानी गुणनखंड के रूप में। फैक्टर तो पता होगा ना, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि फैक्टर किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं। तो जैसे मान लो 16 जो है वो 1, 16, 2, 4, 18 सभी से डिवाइड हो जाता है ना, तो ये सारे नंबर जो है वो इसके क्या है, फैक्टर, गुणनखंड। कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है, जिन जिन संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, वो सभी संख्याएं उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर, गुणनखंड। तो ये कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं ना। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कंपोजिट नंबर होता है ये 2 से अधिक फैक्टर यानी कि गुणनखंड। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के बारे में। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या यानी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होती। समझ में आया? एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम 3 ले लिए, तो 3 जो है ये केवल किससे किससे डिवाइड होगा, 1 और 3 से, इसके अलावा ये किसी और भी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है ना, जैसे 2 ले लो, तो 2 1 और 2 के अलावा किसी और भी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। 5 ले लो, 5 जो है 1 और 5 के अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है ना, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। समझ में आ गया? इसके डेफिनेशन को बताने का एक दूसरा तरीका है फैक्टर के फॉर्म में। तो आप ये देखिए, जो प्राइम नंबर होते हैं वो एक और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब इसके केवल कितने फैक्टर होंगे, केवल 2 फैक्टर होंगे। इनके ओनली कितने फैक्टर निकलेंगे, 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। आया समझ? ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। समझ गए? एक चीज थोड़ा सा नोट डाल के लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, समझिएगा कि कोई भी संख्या हो, चाहे प्राइम नंबर हो चाहे कंपोजिट नंबर हो, ठीक है ना, उसके कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, और जितने भी इसके फैक्टर बनेंगे वो सभी फैक्टर क्या होने चाहिए, डिफरेंस होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। अभाज्य संख्या हो चाहे भाज्य संख्या हो, इसके मिनिमम 2 फैक्टर यानी कि कम से कम 2 गुणनखंड होंगे ही होंगे, कम से कम 2 गुणनखंड होंगे ही। ठीक है ना, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके सभी फैक्टर, चाहे 2 फैक्टर हो या 2 से ज्यादा हो, इसके सभी फैक्टर जो है यानी गुणनखंड वो डिफरेंट यानी कि अलग अलग होने चाहिए। इस चीज को अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिए। ठीक है ना, तो हमारा एक सवाल ये है कि क्या 1 जो है वो प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, अभाज्य है कि भाज्य संख्या है। एक, अगर हम प्राइम के हिसाब से देखें तो 1 जो है वो एक और खुद के अलावा, कोई भी संख्या एक और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 1, तो ये 1 से तो डिवाइड हो जाएगी, अब खुद भी 1 ही है तो इससे भी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन इसके दोनों फैक्टर क्या हो गए, सेम हो गए ना।
इसके दोनों फैक्टर क्या हैं, सेम है। और जबकि हमने अभी बताया कि चाहे प्राइम हो चाहे कंपोजिट नंबर हो, उनके जितने भी फैक्टर हैं वो सारे के सारे फैक्टर क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, बट इसके सेम पड़ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये प्राइम नंबर जो है वो नहीं है। आया समझ में? एक और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है, पर इसके दोनों फैक्टर क्या हो गए, सेम हो गए, इसलिए इसे प्राइम नंबर की लिस्ट में नहीं रखेंगे, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा, अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या ये भाज्य संख्या है, यानी क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो देखिए, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। अगर मैं 1 को इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूं तो इसको 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको और इंटू में 1 लिखता जाऊं तो क्या ये गलत होगा? ये भी तो सही है ना, अपन 1 को मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे तब भी तो 1 ही आएगा, है ना। तो इसके देखो 2 से क्या हो गए, मैंने इसके 2 से अधिक फैक्टर बना लिया कि नहीं बना लिया, उसके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, कंपोजिट नंबर। बट इसके सारे फैक्टर क्या हैं, सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। आया समझ में? ठीक है, एक और खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए, पर इसके दोनों फैक्टर जो है वो क्या हो गए, सेम हो गए, इसलिए इसको प्राइम नंबर में हम शामिल नहीं करेंगे। इसके मैंने 2 से अधिक फैक्टर बना लिए, मल्टीप्लाई में 1 1 1 करके मैं लिख दूं तब भी 1 ही आएगा, मतलब इसके 2 से अधिक फैक्टर है। जिस संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कैसा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर। बट इसके सारे फैक्टर क्या हो गए, सेम हो गए। और मैंने क्या बताया था कि कोई भी नंबर हो उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। इसके सेम होने की वजह से इसको कंपोजिट नंबर में भी शामिल नहीं करते, इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर, यानी ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। आई बात समझ में? ठीक है, तो बचपन से पढ़ते तो आ रहे थे कि 1 जो है वो ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, पर क्यों नहीं है पता चला। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या -100 -200 -150 -500 या 3.28 12.98 5.62 ऐसे बहुत सारे नंबर, कोई नंबर ले लो, क्या ये सभी कंपोजिट नंबर हैं? क्या ये सभी कंपोजिट नंबर हैं? देखिए जो 100 है वो एक और 100 के अलावा तो बाकी संख्या से भी डिवाइड हो ही जाएगा, बहुत सारी संख्याएं हैं ऐसे। 200 -150 ये 500 ये एक और खुद के अलावा अदर संख्याओं से भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे 3.28 है तो एक और खुद के अलावा ये अदर नंबर से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये जो नंबर मैंने लिखे सारे के सारे नंबर मैंने कैसे लिखे, इवन नंबर लिखे हैं, सम संख्या। तो ये एक और खुद के अलावा और भी संख्याओं से यानी 2 से 4 से तक डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हम इनको कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं? ये एक और खुद के अलावा अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं, ये कंपोजिट नंबर होने चाहिए ना। पर आपको बता दें इनमें से कोई भी संख्या कंपोजिट नंबर नहीं। आई बात समझ में? अब क्यों नहीं है इसको समझिए। तो ये समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो हैं किस नंबर के लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो जितने भी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हैं ये किसके लिस्ट में आते हैं, ये आते हैं नेचुरल नंबर की लिस्ट में आते हैं। ये नेचुरल नंबर के टाइप हैं, ठीक है ना, यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो जो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या है ये क्या है, अभाज्य, और ये क्या है, भाज्य। तो जो भाज्य और अभाज्य संख्या है वो किसके प्रकार हैं, ये नेचुरल नंबर के टाइप हैं, ये नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। तो बात समझ में आई? जितने भी निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं जितने भी हैं वो प्राकृतिक संख्या की लिस्ट में तो नहीं आते हैं। अब जिनको ये नहीं पता है तो वो पिछली क्लासेस जितने भी मैंने नंबर सिस्टम के जो पिछले क्लासेस पढ़ाए हैं उनको जाके देख लें, ताकि उन्हें ये अच्छे से क्लियर हो जाए कौन सा नंबर किस नंबर की लिस्ट में आता है। ठीक है, चलिए। तो जो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या है वो किसके प्रकार हैं, नेचुरल नंबर के। तो जो निगेटिव इंटीजर होते हैं, कौन से, निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक, ये तो नेचुरल नंबर के लिस्ट में आता ही नहीं है। तो जो संख्या नेचुरल नंबर के लिस्ट में नहीं आती है तो सीधी सी बात है वो ना तो प्राइम नंबर होगा ना ही कंपोजिट नंबर होगा। आया बात समझ में? इसलिए मैंने जितने भी अभी माइनस वाली संख्या लिखे थे उनमें से कोई भी संख्या ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर हो गया? ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही। ठीक है, चलो। अच्छा, मैंने जो डेसिमल वाले नंबर लिखे थे, डेसिमल नंबर यानी दशमलव वाली जो संख्याएं, तो डेसिमल नंबर जो होते हैं ये भी नेचुरल नंबर की लिस्ट में नहीं आती है। समझ में आया? अब जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये डेसिमल नंबर ये निगेटिव इंटीजर किसके लिस्ट में आते हैं किसके लिस्ट में नहीं आते हैं, वो टाइप्स ऑफ नंबर के पुरानी जो क्लासेस हैं 1 2 3 3 लेक्चर बन चुके हैं, उनको जाके अच्छे से क्या करें, देख लें, ताकि उनको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो जो डेसिमल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर की लिस्ट में नहीं आते हैं, ये दोनों के दोनों जो है नेचुरल नंबर की लिस्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए डेसिमल नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर हो वो भी जो है वो आपका ना तो प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा, ना ही भाज्य संख्या होगा और ना ही अभाज्य संख्या। आगे बात समझ में? तो अब हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जो होता है वो उसका समीकरण रूप कैसा होता है। ठीक है, यानी इक्वेशन फॉर्म क्या होता है उसका। तो अभाज्य संख्या का समीकरण रूप यानी इक्वेशन फॉर्म समझने के लिए हमें अभाज्य संख्या यानी जो प्राइम नंबर होते हैं इनका पैटर्न समझना पड़ेगा। ये किस पैटर्न यानी इनका जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है।
अगर आपको प्राइम नंबर का पैटर्न समझ में आ जाए कि ये किस पैटर्न के होते हैं, तो आप उसकी मदद से कोई भी संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं है वो आप 5 सेकंड के अंदर ही क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि अभाज्य संख्या जो होती है प्राइम नंबर का पैटर्न जो होता है वो कैसा होता है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर लिख रहे हैं। अब इनको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्या, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है, 19, 23, 29, 31। चल इतने से समझते हैं। तो अच्छा ये देखिए, 5 को हम 3 इंटू 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। 3 टू 6 माइनस 1 करूँगा तो 5। 7 को क्या हम 3 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 टू 6 प्लस 1 7। 11 को हम लोग 3 4 12 माइनस 1 लिख सकते हैं। 13 को हम लोग 3 4 12 प्लस 1 लिख सकते हैं। 17 को हम लोग 3 6 18 माइनस 1 लिख सकते हैं। 19 को 3 6 18 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 8 24 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। 29 को 3 8 24 प्लस 1 लिख सकते हैं। सॉरी, इसको 3 10 30 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको 3 10 30 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए इसमें इसका पैटर्न क्या है, यानी जो प्राइम नंबर होता है इसका पैटर्न कैसा बन रहा है। देखिए 3 है और ये जितनी बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इक्वेशन बना रहे हैं। तो 3x और देखो -1 + 1 -1 + 1 ये पैटर्न बन रहा है, यानी प्लस या -1। तो समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। ये प्राइम नंबर का पैटर्न। अब इस पैटर्न की मदद से हम किसी भी संख्या को कैसे पता कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, चेक करना है। तो समझिए, देखिए इस पैटर्न को समझिएगा। जैसे कोई भी प्राइम नंबर है तो इसका पैटर्न है 3x + 1। समझिएगा, इस 1 को इधर लाते हैं, प्राइम नंबर वो प्लस में है, इसका ले लेते हैं माइनस, इधर क्या बचा 3x। अभी 3 को इधर लेके आओ तो क्या करेंगे, डिवाइड। ये या फिर आप माइनस वाला ले लो, प्राइम नंबर 3x -1 को इधर लेके आएंगे तो +1, ये 3x बचेगा। यहाँ से x बराबर क्या होगा, प्राइम नंबर +1 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर हुआ। अब देखिए, अगर आपको चेक करना है कि प्राइम नंबर जो है वो, मतलब कोई नंबर जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। वो जो संख्या दी रही होगी जिसको चेक करना है उसको आप पहले 3 से क्या करिए, डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड कीजिए, 3 से। तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो वो अब इसका मतलब जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो प्राइम नंबर हो सकता है। अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड हो जा रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो प्राइम नंबर नहीं है। एक और खुद के अलावा 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो कंपोजिट में चला गया ना, भाज्य संख्या। तो पैटर्न जो पकड़ रहे हैं हम लोग कहाँ से पकड़ रहे हैं, 3 से। यानी संख्या को हमें किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर हो सकता है। अब कैसे कंफर्म करोगे कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो उस प्राइम नंबर को 1 से माइनस करो या 1 से प्लस करो। -1 या +1 दोनों में से किसी भी एक में 3 से वो संख्या क्या हो जाएगी, अगर डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। ये जो x आ रहा है ये डिवाइड होने के बाद आ रहा है। यही इसका लॉजिक है, यही ट्रिक है, यही है अभाज्य संख्या पता करने का। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। ये जो x है ना, ये क्या है, 3 का मल्टीपल मतलब 3 से डिवाइड होने वाले, 3 × x लिखा था। चलिए इसको समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो शायद समझ में आ जाएगा। देखिए हम क्या ले लेते हैं, जैसे कोई भी प्राइम नंबर ले लेते हैं, 29 ले लेते हैं, ठीक है ना। 29 हमको पता है कि प्राइम नंबर है, लेकिन अभी समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको 3 से डिवाइड करिए, इसको 3 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कैसे चेक करोगे, तो वो चेक करने का तरीका भी बता देता हूँ। जो संख्या दे रखी है उसके डिजिट यानी अंकों को क्या करो, जोड़ो। कितना आ रहा है, 11। अब 11 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 11 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइम नंबर हो सकता है। ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा उसका चेक करने का तरीका है, ठीक है। तो प्राइम नंबर हो सकता है। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे, अब इसको अपन कंफर्म कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बताया था, चाहे इसमें आप +1 कर लो या -1 कर लो, क्या कर लो, +1 कर लो या -1 कर लो। जैसे 29 है, अगर इसमें +1 करते हैं तो कितना आता है 30, और -1 करते हैं तो कितना आता है 28। इन दोनों में से कोई भी संख्या अगर 3 से डिवाइड हो जा रही है, जैसे मान लीजिए 3 से डिवाइड करेंगे ये हो जा रहा है, बट ये वाला जो है वो नहीं हो रहा, तो दोनों में से किसी भी एक से अगर डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि 29 जो है वो प्राइम नंबर है, कंफर्म। आया समझ में, चेक करने का तरीका समझ में आया, प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आप इस कैलकुलेशन की मदद से आप 5 सेकंड के अंदर पता कर सकते हो कि कोई संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं है। चलिए एक नंबर का और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, मान लेते हैं कि 2023, इसको पता करते हैं कि प्राइम नंबर है कि नहीं। तो पहला स्टेप क्या है, ये चेक करो कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं, सभी अंकों को जोड़ो, कितना आ रहा है, 3 2 5 और 2 7। 7 3 की टेबल में नहीं आता, 7 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, 7 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइम नंबर हो सकता है। आई बात समझ में, ये जो है प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक। अब कंफर्म कैसे करोगे,
तो मैंने क्या बोला, इन दो इसमें से चाहे आप +1 कर लो चाहे -1 कर लो, ठीक है, यानी कि जो 2023 है इसको चाहे +1 करो, इसमें चाहे एक प्लस कर लो चाहे एक माइनस कर लो, तो ये क्या बन जाएगा 2022, और अगर सॉरी प्लस करेंगे तो 24 और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2022। अगर इन दोनों में से कोई भी संख्या +1 वाली चाहे -1 वाली, दोनों में से कोई भी अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये कंफर्म हो जाएगा कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देखिए चेक कर लीजिए, 2 + 0 + 2 + 4 कितना, 4 + 6 2 8, ये नहीं होगा। इसको करो 2 + 0 + 2 + 2 कितना आ रहा है, 6, ये हो जाएगा। 6 3 के टेबल में आता है ना, इसका मतलब ये है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब ये है कि ये कंफर्म है कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हम चाहे जितनी बड़ी हमको संख्या दे दे, आप उसको 5 सेकंड के अंदर पता कर सकते हो कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से इसको। ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे प्राइम नंबर आएंगे वो सभी के सभी प्राइम नंबर क्या होंगे, और नंबर होते हैं, केवल 2 को छोड़कर। तो कैसा नंबर है, इवन है, ठीक है ना, बट ये प्राइम नंबर भी है यानी अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर है सभी के सभी क्या होते हैं, विषम होते हैं, और होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि अगर नंबर इवन हुआ तो एक और खुद के अलावा तो कम से कम 2 से तो वो डिवाइड हो ही जाएगा, तो एक और खुद के अलावा और भी नंबर से वो डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो भी प्राइम नंबर थोड़ी रह जाएगा, वो अभाज्य संख्या थोड़ी होगी। इसलिए हमारे जितने भी प्राइम नंबर है केवल 2 को छोड़कर सारे के सारे प्राइम नंबर कैसे हैं, और नंबर होते हैं। क्लियर हो गया। ये 4 ऑप्शन मुझे बताना है इसमें से कौन सा नंबर जो है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए पहला, अगर पहले वाले की बात करें तो ये देखो, ये कैसी नंबर है, ये इवन नंबर है। ये कैसा नंबर है, इवन नंबर। अब मैंने बताया था कि जो इवन नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते, केवल 2 बटे ऐसा जो प्राइम नंबर। ठीक है, ये ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर, यानी इन तीनों को अपन चेक करें अगर, तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये नंबर चेक कैसे करेंगे। पहला स्टेप क्या होता है, 3 से डिवाइड चेक करते हैं, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 + 5 + 7 कितना आएगा, 7 5 12 और 2 कितना हो जाएगा, 12 और 2 ठीक है ना 14। तो 14 3 से डिवाइड नहीं होता ना, इसका मतलब ये है कि ये प्राइम नंबर हो सकता है। अब ये प्राइम नंबर है कि नहीं कैसे कंफर्म करोगे, तो मैंने क्या बोला, इसमें एक तो या तो +1 कर लो या तो -1 करके चेक कर लो। अगर मान लो हम इसमें +1 करते हैं तो ये क्या बनेगा 258, और अगर -1 करोगे तो क्या बनेगा 256। तो चेक कर लो, 2 + 5 + 8 कितना आएगा भाई, 8 2 10 5 15। अब 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइम नंबर है। आया समझ में? देखिए कितना जल्दी पता कर लेते हैं। चलिए ऐसे इसको पता करिए, 517 जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले चेक करेंगे ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 5 + 1 + 7 कितना होगा, 7 5 12 और 13। 13 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइम नंबर हो सकता है। आप कंफर्म कैसे करोगे, तो 517 में अगर मान लो +1 करो चाहे -1 करो, +1 करेंगे तो कितना आएगा 518, -1 करेंगे तो कितना आएगा 516। अब दोनों में से अगर कोई भी 3 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। तो 5 + 1 + 8 इक्वल टू कितना आएगा, 8 5 13 और 1 14, ये तो नहीं होता है। इसकी बात करो, 5 + 1 + 6 6 और 1 6 7 7 5 12, ये हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी प्राइम नंबर है। आया समझ में? ठीक है, 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जा रहे हैं। चलिए 2011 को चेक करिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले चेक करो कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इनके सभी डिजिट को ऐड करो, 1 2 कितना आ गया 4। अब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रही ना, इसका मतलब है कि 2011 प्राइम नंबर हो सकता है। अब कंफर्म कैसे करोगे, तो वही या तो +1 करो और या तो -1, दोनों में से किसी भी एक से क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 2012 और -1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2010। अब देखो इसको 2 + 0 + 1 + 2 2 1 3 3 2 5 5 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। इसको देखो 2 + 0 + 1 + 0 कितना आ रहा है 3, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये प्राइम नंबर है। आया समझ में? ये तीनों प्राइम नंबर हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर कैसे चेक करें, अभाज्य संख्या कैसे चेक करें। ऐसा क्वेश्चन किया जाए कि बताओ कि 1 से लेकर 50 तक टोटल कितने अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कुल कितने प्राइम नंबर हैं। ऐसा पूछ ले 20 से लेकर 70 तक के बीच में बताओ, 20 से 70 तक के बीच में बताओ कि कितने अभाज्य संख्याएं हैं। या ऐसे पूछ ले 50 से 80 के बीच में बताओ, मतलब इस तरीके से किसी भी दो संख्याओं के बीच में पूछ लेगा कि बताओ कुल कितने प्राइम नंबर हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 से 100 तक का एक लिस्ट बना रहा हूँ, इसको याद कर लेना है। बाकी आप लोग क्या करिएगा, अपने घर में अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा 1 से 10 के बीच में कौन कौन से हैं, 10 से 20 के बीच में कौन कौन से हैं, 30 से 40 के बीच में, ऐसे करके आप क्या करिएगा निकालिएगा, ठीक है ना। तो ये लिस्ट जो लिख रहा हूँ इसको ऐसे याद कर लीजिए, 44 22 322 321, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा, 44 22 322 321। इसका मतलब ये है 1 से 10 के बीच में टोटल 4 प्राइम नंबर कौन कौन से, ये आप लोग निकालिएगा अच्छे से, ठीक है, घर में प्रैक्टिस करिएगा। 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 4 हैं। 20 से 30 के बीच में कितने हैं, 2 हैं। 30 से 40 के बीच में कितने मिल जाएंगे आपको, 2 प्राइम नंबर मिल जाएंगे। 40 से 50 के बीच में 3, ऐसे करके सभी लिखा हुआ है। आप इसको 44 22 322 और 321 करके याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछता है 1 से 100 तक में बताइए कि कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 100 तक के बीच का ये लिखा हुआ, इसको काउंट करिए, 4 4 8 8 4 12 12 और ये 3 15 15 4 19 19 और 1 20 3 2 5 यानी 25। टोटल कितने हैं इसमें, 25 हैं। कितने हैं, 25, समझ गए। 1 से 100 तक के बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा मान लीजिए पूछते हैं, जैसे मान लीजिए पूछते हैं 1 से 50 तक का बताओ। तो 1 से 50 तक का पूछ रहा है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का काउंट करना है 50 तक का, ठीक है ना। तो काउंट करिए, 4 4 8 8 2 10 2 12 12 3 15, यानी 1 से 50 तक के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर है, 15। अच्छा मान लीजिए पूछ लिया 20 से लेकर 70 तक का बताइए कि कितने हैं। तो 20 से 70 तक का पूछ रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का चेक करना है। तो यहाँ से काउंट कीजिए, 2 2 4 3 7 7 2 9 9 2 11, यानी कि 20 से 70 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर। अब बात करते हैं इसके बारे में, प्राइम फैक्टर के बारे में, ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो समझिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 20, तो इसके सभी फैक्टर लिखिए। ये किन किन संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, 1 2
4 5 10 20, इन संख्याओं से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये सभी संख्याएं इसके क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। लेकिन अब इनमें से कौन कौन से फैक्टर जो हैं यानी जो गुणनखंड है वो प्राइम नंबर है। तो ये 2 और 5, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है, समझ गए। इसमें दो ही संख्या है यानी 2 और 5, जो कि क्या है, कैसा फैक्टर है, प्राइम है, ये प्राइम नंबर है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 20। ये दोनों 20 के क्या है, प्राइम फैक्टर है। आगे समझ में, अभाज्य गुणनखंड क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब 20 को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 20 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसको ऐसे सॉल्व करते तो आप लोगों को आता ही होगा, 2 दहम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड करना। तो अपन प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2 इंटू 5। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। आया समझ में, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। 150 क्या ले लिया, 150। अब मुझे इसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करना है। तो जैसे पहला अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 14, 2 पंचे 10। अभी 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कैसे चेक करते हैं, दोनों का ऐड करो, 7 और 5 कितना होता है, 12, 12। 12 यानी 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड होगा क्या, 5 और 2 7, 7 7 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर कौन है, अभाज्य संख्या 5, 5 5 से इसको डिवाइड करो, 5 पंचे 25, ये इसको भी 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5। तो 150 को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, 150 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 दो बार है तो 5 की पावर 2। इसको ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे समझ में, अब इसमें आपको बताना है कुल कितने प्राइम फैक्टर हैं, इसमें टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड है ये पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, ये जितनी भी संख्याएं आपको लिखी हुई है, ये 30 की पावर 10 इंटू 25 की पावर 6 इंटू 15 की पावर 7, इन सभी नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे 30 को लिखेंगे तो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब जिनको नहीं आ रहा तो वो ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 2 1 2 2 5 15, 3 5 15, 5 1 5, क्लियर ना। तो कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 10। इसको क्या लिखेंगे, इसको 5 इंटू 5 की पावर 6, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 की पावर 7। दो दो केवल यहाँ पर है ना, तो 2 की पावर कितना है, 10, अलग अलग लिख लेंगे। 3 का काउंट करो, 3 की पावर 10 यहाँ पे है और 3 की पावर 7 यहाँ पे, यानी टोटल कितने हो गए, 10 और 7 17, 70। 5 को काउंट करो, 10 यहाँ पे है, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और फिर उसकी पावर 6 है तो 2 6 12, यानी यहाँ पे टोटल 12 तो 5 है, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसमें कितना है 7, यानी 10 12 और 7, तो 5 की पावर कितना हो गई, 10 12 और 7, 10 12 और 7 करेंगे तो 29, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ये हो गया। तो यहाँ अब देखिए गिनने कुल कितने प्राइम फैक्टर हैं, तो यहाँ पे देखो 2 का है, 10 को 3 का है, 17 का 5 का है, 29 का है। टोटल प्राइम फैक्टर अगर अपन काउंट करेंगे तो की पावर को ऐड कर दीजिए, 10 प्लस 17 प्लस 29, कितने आ गए इसमें, 9 7 2 3 4 5 56, टोटल कितने हैं, 56 प्राइम फैक्टर है इसमें टोटल। आगे समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में काफी पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका मतलब जितने भी अंदर संख्या दे रखी है उन सभी को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखिए और सभी प्राइम नंबर का टोटल पावर क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए और सबको ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका इसका टोटल प्राइम फैक्टर की संख्या आ जाएगी, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, को प्राइम नंबर के बारे में। इसका अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए ऐसी दो संख्याएं, क्या ऐसी दो संख्याएं, अपन को कौन कितनी संख्याएं लेना है, दो संख्याएं लेनी है, वो दोनों संख्याएं किसी प्रकार के नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो दोनों संख्याएं प्राइम नंबर ही हों, दोनों नंबर, ठीक है ना, समझ गए। तो ऐसी दो संख्याएं, ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा नहीं होता, समझ में आया। इसी को दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। बात वही है, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समवर्तक। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मैक्सिमम उसका कॉमन फैक्टर एक ही निकलेगा, इसके अलावा उसके और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं 3 और 5, तो क्या 3 और 5 एक से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं, 3 एक से भी डिवाइड, 1 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा और 5 भी डिवाइड हो जाएगा, तो इनका कॉमन फैक्टर केवल कितना निकलेगा, 1। क्या ये 1 के अलावा किसी और से डिवाइड होंगे, नहीं होंगे ना। इसका मतलब 3 और 5 कैसी संख्या हो गई, को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है ना। ऐसे मान लो अपन ले लेते हैं 2 और 7, 2 और 7, तो 1 से तो 2 भी डिवाइड हो जाएगा और 7 भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकला, 1। क्या ये 1 के अलावा किसी और से डिवाइड होगा, दोनों नहीं होंगे ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों भी कैसे नंबर है, वो प्राइम नंबर है, यानी कि त्रयाभाज्य संख्या। आया बात समझ में, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये था आज की कहानी, ठीक है ना।
तो इसको अच्छे से पढ़िए, जहाँ नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके दोबारा उस चीज़ को देखिए, समझिए, समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।